गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम कर रहे थे, तो उसकी 15.2 एक्सरसाइज है, दैट इज़ ऑप्शनल। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो आपको गिवन दिया हुआ है कि 2 कस्टमर्स हैं, श्याम और एकता, और वो एक ही शॉप पे मतलब सेम वीक में एक ही शॉप पे वो विजिट करते हैं। तो उनके पास हमें डेज दिए हुए हैं। डेज हैं हमारे पास ट्यूसडे टू सैटरडे। तो अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने डेज आते हैं? 5। तो वो 5 डेज के लिए वो विजिट करते हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट क्या करनी है कि वो सेम डे किस दिन वो वहां पे शॉप पे विजिट करेंगे। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट कंडीशन में कि इफ बोथ विजिट शॉप ऑन सेम डे, तो अब देखिए कि दोनों अगर सेम डे जाएंगे तो वो डे कौन सा होगा? एनी वन, कोई एक डे होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास? 1/5, क्योंकि टोटल डेज हमारे पास 5 गिवन दिए हुए हैं। सेकंड, तो सेकंड में हमें दिया हुआ है, वो कहते हैं कि वो कॉन्जिक्यूटिव डेज में आ रहे हैं, यानी कि अगर एक ट्यूसडे को आएगा तो नेक्स्ट जो है पर्सन वो वेडनेसडे को आएगा, या अगर एक वेडनेसडे को है तो अगला थर्सडे को जाएगा शॉप पे, या अगर कोई थर्सडे को है तो वो फ्राइडे को जाएगा, और अगर एक कोई फ्राइडे को जा रहा है तो नेक्स्ट वाला सैटरडे को जाएगा। तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमारे पास केसेस कैसे बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे एंड की ऑप्शन आ रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, प्रोबेबिलिटी में एंड जब भी एंड आता है तो वहां पे हमें दोनों जो प्रोबेबिलिटीज होंगी उसमें हमें मल्टीप्लाई का साइन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम एक ऑप्शन ले लेते हैं, दैट इज ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब ट्यूसडे जो है वो वीक में एक ही दिन आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/5, बिकॉज 5 डेज हमें गिवन है। वैसे ही वेडनेसडे जो है वो भी एक दिन आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 1/5 आएगी। अब ये हो सकता है कि पहले दिन जो ट्यूसडे है उस दिन शाम आ रहा है और वेडनेसडे को एकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। और या हमारे पास और कंडीशन है, और याद रखना और के लिए हम प्लस साइन डालते हैं। तो और कंडीशन में क्या है? फर्स्ट डे कौन आ रहा है? एकता, और नेक्स्ट डे कौन आ रहा है? शाम। तो इंटरचेंज हो गए, तो उसके लिए उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 1/25 प्लस 1/25 प्लस कीजिए तो आएगा 2/25 आ जाएगा। तो दिस इज ईच फॉर ऑल केसेस, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे के लिए भी सेम 2/25 आएगा, थर्सडे फ्राइडे के लिए भी 2/25 आएगा, और फ्राइडे सैटरडे के लिए भी 2/25 आएगा। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं? 4 केसेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे? चारों टर्म्स को क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। तो चारों की प्रोबेबिलिटीज केसेस को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 8/25। नाउ जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला गया है कि वो बोथ विजिट करेंगे सेम डेज। हमें फाइंड आउट करना है कि वो डिफरेंट डेज में आ रहे हैं। तो डिफरेंट डेज के लिए हम क्या करेंगे? बिकॉज वो सेम विजिट कर रहे हैं एक ही दिन में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/5। तो अगर हमें डिफरेंट डेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसे 1 माइनस क्या करेंगे? सेम डेज करेंगे। तो बस आपने इसे माइनस करना है, एलसीएम लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें हमें एक टेबल एक गिवन हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है प्लस का। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स हैं जैसे 1 2 3 4, और ये हमें सारे ये नंबर शो कर रहे हैं डाइस के। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 सेकंड रो हमें दी हुई है, तो सेकंड थ्रो में हमारे पास ये नंबर्स आए हैं डाइस में, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन है प्लस का, तो इन नंबर्स को प्लस करके हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, जैसे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, और 1 + 3 4। तो ऐसे हमने क्या करना है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे हमें कुछ मिसिंग टर्म्स भी दी हुई थी जिसे हम पेंसिल के साथ क्या करेंगे? इन्हें फिल कर लेंगे। आफ्टर दैट अब हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है टोटल स्कोर की। इवन, तो इवन कैसे होगा? जैसे दोनों को प्लस करके क्या आंसर आया? 2, ये इवन नंबर है। ऐसे ही 2 हो गया, 4 4 4, तो ये सब क्या हो गए? हमारे पास इवन नंबर्स हो जाएंगे। अगर हम 6 की बात करें कि टोटल स्कोर 6 आएगा, तो वो क्या, तो उसका आंसर क्या होगा? जहां पे हमारे पास आंसर 6 आया तो उन नंबर्स को हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। और एटलीस्ट 6 का मीनिंग क्या होगा? कि मिनिमम मतलब एटलीस्ट मतलब मिनिमम हमारे पास 6 आए, और 6 से ग्रेटर टर्म्स क्या होंगी? जैसे 8 है हमारे पास, 7 है, 9 है,
एटसेट्रा। तो इस अकॉर्डिंग हम इनकी हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अच्छा याद रखना कि जब हम 2 डाइस अगर हम रोल करते हैं एट अ टाइम, तो उनकी टोटल उनके जो आउटकम्स हैं, टोटल जो केसेस होते हैं वो होते हैं 36। दैट इज, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ टोटल इवन नंबर्स, इवन स्कोर। तो इवन स्कोर अगर आप टेबल में काउंट करोगे तो आपके पास कितने आएंगे, दैट इज 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 18/36। ऐसे ही अगर आप 6 की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, हमें आंसर 6 मिला है, तो 6 अगर आप ध्यान से देखो टेबल पे, तो उसमें हमारे पास केसेस ओनली 4 आ रहे हैं, तो क्या आएगा 4/36 आ जाएगा। एंड लास्ट के हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सम ऑफ एटलीस्ट 6, यानी कि मिनिमम 6 हो और 6 से ग्रेटर कितने नंबर्स होंगे, उन सभी को जब आप काउंट करोगे तो क्या आएंगे हमारे पास 15 आएंगे। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी करेंगे 15/36। आप इसकी फर्दर कटिंग करिए तो आएगा 5/12। तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप रीड करोगे तो हमें गिवन दिया हुआ है एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं। तो रेड बॉल्स हमारे पास 5 हमने टोटल लिख ली हैं, और सम ब्लू बॉल्स हैं। तो सम ब्लू बॉल्स हमें पता नहीं कितनी है, तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे। तो ये दोनों टाइप्स की बॉल हैं, तो अगर हम इसका टोटल फाइंड आउट करें तो टोटल क्या आएगा 5 + x आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। आफ्टर दैट हमें प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो हमें ये चीज़ एक कंडीशन किया दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, मतलब ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज डबल द रेड बॉल। रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उससे डबल होगी। तो ब्लू बॉल की जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो ब्लू बॉल क्या है हमारे पास x है, तो x अपॉन टोटल 5 + x आ जाएगा। और अगर हम रेड बॉल की बात करें तो रेड कितनी है हमारे पास 5, तो आएगा 5/x, 5 + x आ जाएगा। आफ्टर दैट कंडीशन में दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इक्वल्स टू 2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो x यहाँ पे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे x/5 + x इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/5 + x। तो बस फर्दर आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। आप देखोगे यहाँ पे दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कीजिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आफ्टर दैट आप फैक्टर निकालोगे तो आपके पास x की वैल्यू एक 10 आएगी और एक -5। और हम अगर देखेंगे तो बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स जो होंगी वो कभी नेगेटिव में नहीं आती, वो पॉजिटिव में ही आएंगी। सो नंबर ऑफ जो ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास, तो वो क्या होंगे हमारे पास, दैट इज 10। नेक्स्ट अगर हम 4th क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमें गिवन दिया हुआ है एक बॉक्स है जिसमें 12 बॉल्स टोटल हैं। तो टोटल बॉल्स हम 12 लिख लेंगे, और उसमें हमारे पास जो ब्लैक बॉल्स हैं दैट इज x। तो ब्लैक बॉल्स हमारे पास x आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है कि एक बॉल हमने रैंडमली हमने ड्रॉ की है बैग में से, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि इट विल बी अ ब्लैक। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ब्लैक बॉल्स की कितनी है ब्लैक बॉल्स, दैट इज x अपॉन टोटल दैट इज 12 आ जाएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन उन्होंने दी है वो कह रहे हैं कि 6 मोर ब्लैक बॉल्स जो हैं हमने पुट की है बॉक्स में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इज इट बिफोर। मतलब जो उसकी ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो डबल होगी किससे, प्रीवियस वाली से। तो हमें पता करना है x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए कि जैसे हमने 6 ब्लैक बॉल्स हमने न्यू ऐड की हैं, तो टोटल बॉल्स जो होंगी वो होगी 12 + 6, टोटल अब इंक्रीज कर जाएगा दैट इज 18। और ब्लैक बॉल्स कितनी होंगी, प्रीवियस हमारे पास क्या थी x, और उसमें 6 बॉल्स ऐड कर दी तो क्या आएगा 6 + x आ जाएगा। तो नाउ अब उसकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल्स की क्या आएगी, दैट इज 6 + x अपॉन 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें दिया हुआ है जो न्यू जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी डबल ऑफ प्रीवियस वन। तो प्रीवियस की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी x अपॉन 12, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। आप इसे सॉल्व कीजिए और आफ्टर दैट इसे आंसर सॉल्व आएगा, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, तो उसमें अगर हम रीड करेंगे तो हमारे पास है कि एक जार में कंटेन है 24 मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स हमारे पास क्या है, दैट इज 24, और उसमें हमें दिया हुआ है कि सम आर ग्रीन्स एंड अदर आर ब्लू। तो लेट किया कि ग्रीन मार्बल्स जो हैं दैट इज x, और ब्लू मार्बल्स क्या होंगे 24, यानी कि टोटल में से अगर हम ग्रीन मार्बल को माइनस कीजिए तो क्या आएंगे हमारे पास ब्लू मार्बल्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है if a marble is drawn at a random from the jar, probability that it is green
इज 2/3, यानी कि हमें दिया हुआ है कि जो ग्रीन जो हमें मार्बल्स दिए हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 2/3 गिवन दी हुई है। लेकिन अब हम यहाँ से अब अगर हम पहले ग्रीन मार्बल्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो ग्रीन मार्बल्स हमने x कंसिडर किया है, x अपॉन टोटल कितने हमारे पास है मार्बल्स 24, और गिवन ग्रीन मार्बल्स की वैल्यू क्या दी हुई है 2/3, यानी कि ये दोनों प्रोबेबिलिटीज जो होंगी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को इक्वल किया। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कटिंग कीजिए, और फाइनली आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 16। सो नाउ ग्रीन मार्बल्स हमारे पास अब कितने हो गए, दैट इज 16, और ब्लू मार्बल्स कितने होंगे 24 माइनस 16 इक्वल्स टू 8 होगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आप इजिली इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।